इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें सिंपली पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जिसमें जो गमीनो था वो हमारी युनसो से बचकर लियो को कॉल करता है और वहाँ पर लियो जो होता है उससे बात कर रहे होते हैं और उसके मुंह से जाहिन का नाम निकल जाता है और यही जो नाम होता है वहाँ पर वो खड़ा हुआ गैरम भी है ना सुन लेता है। और फिर गैरम उससे पूछने लग जाता है हमारे लियो से, जिस वजह से लियो को जो है ना वो कॉल को कट करना पड़ता है। और दूसरी तरफ गमीनो को भी आवाज़ आती है किसी की और वहाँ पर गैरम की आवाज़ आ रही होती है जो बोल रहे होते हैं तो फिर युनसो पार्क के बारे में क्या तुम लोग जो थे वो साथ में थे ना। हमारा जो गमीनो होता है वो देखता है कि जो लियो उसने कॉल को बंद कर दिया है और वो सोच रहा होता है क्या कि ये युनसो पार्क कौन है, और वो यही सोच रहा होता है और अचानक से हमें दिखाया जाता है वहाँ पर पीछे युनसो पार्क भी आ चुका होता है। गमीनो जब देखता है तो वह हैरान हो जाता है, फिर वो भागने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से ही हमारा जो युनसो होता है वो उसका सर पकड़ता है और ज़मीन पर मार देता है और बोल रहा होता है आखिरकार मैं तुम्हें पकड़ ही लिया, तुम कितनी तेज़ से छुपने की कोशिश कर रहे थे, वैसे तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेल के मज़ा आया। और फिर वो जो होता है ना एक चाकू निकाल लेता है। वहाँ पर गमीनो जो होता है वो बोल रहा होता है रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ, और वो अपने मन में बोल रहा है कि जब मैं ना लियो से बात कर रहा था तो वहाँ पर एक बंदा आया था जो बोल रहा था कि जो चाहिए है वो क्या जिंदा है और युनसो पार्क के बारे में क्या। और वो जो होता है ना वो बोलने जाता है एक मिनट रुको, क्या तुम युनसो पार्क हो। और वहाँ पर युनसो जो होता है वो तो उसे देख रहा होता है, फिर उठाता है बोल रहा होता है क्या तुम जो हो वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कितना ज़्यादा स्वीट है ना। और फिर वो जो होता है ना चाकू लेके आता है और उसकी तरफ मारने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर वो जो होता है ना गमीनो वो उसे ब्लॉक कर लेता है और बोल रहा होता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे फादर ने भेजा है। हमारा जो युनसो होता है वो बोलने जाता है फादर ने तुम्हें भेजा है क्यों। फिर वहाँ पर गमीनो बता देता है कि फादर ने मुझे जाहिन को मारने के लिए भेजा है, जिस वजह से युनसो जो होता है वो उसे दोबारा से दीवार पे मार देता है और बोल रहा होता है इसका तो मतलब ये है कि मेरे पास एक अच्छा रीज़न है तुम्हें मारने का। लेकिन गमीनो मना करता है और बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए सही होगा। लेकिन युनसो बोलता है तुम्हें क्या पता कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, और पहली बात और अभी के वक्त में फादर ने भेजा है। वहाँ पर गमीनो जो होता है वो लिखता है अगर मैं यहाँ पर कोरिया में मर गया तो दूसरे वैम्पायर्स भी हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, हो सकता है कि फादर जो है वो मदद भेज दें ताकि मेरे कातिल को है ना वो पकड़ सके। और एक मिनट तुम तो अभी भी जिंदा हो, अगर फादर को ये बात पता चल गई युनसो पार्क तो क्या होगा तुम्हारे साथ। वहाँ पर युनसो जो होता है वो तो चुप होता है, फिर वो हंसता है और बोल रहा होता है ठीक है ये तो फिर अच्छी बात है। और वो जो होता है ना उस चाकू को हमारे है ना गमीनो के पेट में डाल देता है और वहाँ पर वो बोल रहा होता है इसका मतलब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि टॉर्चर दूंगा। और वहाँ पर गमीनो जो होता है उसकी आंखों से तो आंसू निकल रहे होते हैं और फिर वो जो होता है ना गिर जाता है और वहाँ पर युनसो से देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है युनसो ने ना गमीनो को बांध दिया होता है और एक कमरे में बंद कर दिया होता है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वहाँ पर युनसो जो होता है वो हमारी फीमेल को देखता है और हमारी फीमेल भी उसे देखती है, बोल रही होती है आखिर तुम टेलीपोर्ट कैसे करते हो युनसो। युनसो जो होता है उसे बताता है कि इजीएस्ट वे जो है ना वो ये है कि आप जो है वो एक सेंट को फॉलो करें। हमारी फीमेल समझ नहीं पाती है, फिर वो बताता है हाँ बिल्कुल वैम्पायर्स के अंदर है ना एक हाईली डेवलप सेंस होता है जिस वजह से वो किसी की भी खुशबू को सुनकर उनको फॉलो कर सकते हैं और वो जो सेंट होती है वो उनको हमेशा याद रहती है। और यही सबसे इजी तरीका है ताकि तुम जो हो वो टेलीपोर्ट कर सको और तुम टेलीपोर्ट करके मेरे पास भी आ सकती हो। वहाँ पर हमारी फीमेल नहीं समझ पाती है और वो पूछ भी लेती है। वहाँ पर युनसो बोलता है ये इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी स्मेल के बारे में पता है। हमारी फैमिली जो होती है वो शर्मा जाती है और वो बोल रही होती है वैसे एक मिनट गमीनो कहाँ पर है मुझे बताओ। हमारा युनसो बोलता है वो एक जगह पर है। हमारी फीमेल बोलती है आखिर ये किस तरीके का आंसर है, मैं जान कैसे पाऊंगी। अचानक से युनसो से हक करता है और बोल होता है चाहिए तुम जो मुझसे प्यार नहीं करती हो ना। और हमारी फीमेल तो समझ नहीं पाती है। हमारी जो फीमेल होती है वो हैरान हो चुकी होती है और वो बोल रही होती है आखिर इसने अभी भी क्या कहा। फिर वो पूछ भी लेती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। युनसो बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। हमारी फैमिली बोलती है एक मिनट क्या। फिर वो बोलती है युनसो पार्क मजाक बंद करो। लेकिन युनसो जो होता है वो तो हंसने लग जाता है, बोल रहा होता है तुम्हें तो कहा था कि मैं तुमसे भीख मांगू। हमारी फैमिली बोल रही होती है अपने मन में एक मिनट क्या युनसो पार्क जो है वो मुझसे भीख मांग रहा है किसी चीज़ के लिए, आखिर ये इतना ज़्यादा चेंज कब हो गया। फिर वो जो होती है ना देखती है हमारे युनसो को जिसने बहुत ज़्यादा टाइटली उसे हक किया हुआ था और फिर वो जो होती है ना हटाने के लिए बढ़ रही होती है लेकिन रुक जाती है और बोल रही होती है मैं इस पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ पर युनसो भी उसकी हरकतों को देख रहा होता है और जब वो देख रहा होता है कि वो अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रही है तो उसकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं। फिर वो उसका गला दबाने लग जाता है और हमारी फिर बोल रही होती है तुम्हें नहीं लगता कि हमें चीज़ों को एंड कर देना चाहिए, वैसे भी हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से नफरत करते हैं, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो वैसे भी हम लोग एक दूसरे से हमेशा के लिए बन जाएंगे। और युनसो पार्क तुम्हें तो पता भी नहीं कि प्यार कैसे करते हैं। युनसो बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे नहीं पता है, तो फिर अभी के वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। हमारी फैमिली जो होती है वो उससे हाथ छुड़वाती है उसका और फिर वहाँ से भागने लग जाती है। युनसो जो होता है वो उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है लेकिन वो रुक जाता है और बोल रहा होता है फिर आखिर तुमने उस वक्त क्यों कहा था कि उस वक्त कहा था तुमने कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो क्यों।
और वहाँ पर वो यही सोच रहा होता है और बोल रहा होता है आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों कहा था, मुझे तो उम्मीद थी तुमसे कुछ। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ पर माय फेवरेट देखती है उसको, और वहाँ पर युनसो जो होता है वो उससे रिक्वेस्ट वाले अंदाज में बोल रहे होते हैं प्लीज़ मत जाओ यहाँ से चाहीन। और हमारी जो चाहीन होती है वो भी हैरान हो चुकी होती है युनसो का ये रूप देखकर, और वो बोल रही होती है आखिर तुम इस तरीके से अचानक से क्यों कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं। और फिर वो आगे कुछ बोल पाती, अचानक से वो हाथ छुड़वाती है और वहाँ पर भागने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है यूसो उसका नाम पुकारता रह जाता है और वो टेलीपोर्ट हो जाती है। यूसो देखता है कि वहाँ से हमारी फैमिली जा चुकी है, और वो भी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाने लग जाता है। अगले सीनों में दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जो सोच रही होती है हमारी युनसो की बातें, जब उसने कहा था कि मत जाओ इधर से। और वहाँ पर वो जो होती है ना वो रोने लग जाती है और बोल रही होती है युनसो अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं सच में तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगी। और वो यही सब कुछ सोच रही होती है, बोल रही होती है मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर पाऊंगी। और फिर वो अपने मन में बोल रही है एटलीस्ट मुझे गमीनों के बारे में पता चल गया, अगर मैंने टेलीपोर्ट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हैं वो युनसो के साथ एंड हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द ह्यूमन बनना होगा, बस यही वो रास्ता है जिससे मैं ह्यूमन बन सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने हाउस में जाना होगा, यानी अपने ओल्ड हाउस में। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक बंदे को जो हमारे फैमिली के घर पे ही होता है, और वहाँ पर वो उसका दरवाज़ा बजा रहा होता है और बोल होता है चाहिए क्या तुम अभी भी इधर रहती हो। और हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि गैरम होता है जो बोल रहा होता है कि असल में मैं गैरम हूँ, चाहिए दरवाज़ा खोलो। वहाँ पर गैरम इंतज़ार कर रहा होता है कि जो चाहिए ना वो दरवाज़ा खोले। और वो फिर जो होता है ना वो सोच रहे होते हैं क्या मुझे ऐसे ही चले जाना चाहिए अंदर। और फिर उसको लियो की बात याद आती है जब उसने कहा था चाहिए उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो रुक जाता है, वो रोता है क्या वो जो है इस हाउस को छोड़ के चली गई है, मेरे हिसाब से वो अभी तक कोरिया में नहीं आई है। इसका मतलब अचानक से फिर एक बंदा आ जाता है और वो बोल रहे होते हैं यंग मैन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो जो औरत होती है बोलने जाती है क्या तुम्हारा जो फ्रेंड है वो यहाँ पर रहता है, और आखिर तुम दरवाजे के बाहर क्यों खड़े हुए हो। हमारा गैरम बताता है यहाँ पर एक वुमेन रहती थी, आपको इस बारे में बताते होगा, उसका नाम चाहिन था। और वो जो लड़की होती है वो बोलने जाती है चाहिन तुम्हारे कहने का मतलब उस लड़की से है ना जिसके ब्लैक हेयर है, वो पहले इस जगह से जा चुकी है। वैसे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी क्योंकि है ना मैंने उसकी चीज़ें बेच दी थी इस वजह से। और वहाँ पर गैरम जो होते हैं वो ले जाते हैं मेरे हिसाब से वो यहाँ पर नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारे फेवरेट को जो इसी जगह पे आ रहे होते हैं, और गैरम यहाँ से जा रहे होते हैं, हमारे फेवरेट जा रही होती है अपने घर की तरफ, और गैरम जो होता है वो भी निकल रहा होता है। फिर हमारे फेवरेट जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, इसका मतलब जो गैरम है वो पहले ही निकल चुका होता है। और वो अपने मन में होता है इसका मतलब मुझे एक ही प्लेस पे वापस जाना होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है वही जगह जो असल में युनसो का घर है, और वो बोल रहे होते हैं युनसो के बेडशीट में मुझे कोई सबूत ज़रूर मिलेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है एक लग्जरियस पार्टी को, वहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ग्रे को, जिसे देखकर हमारी जो रोज़ होती है वो सोच रही होती है कितनी ज़्यादा रिलीफ की बात है कि इसने जो है वो गैरम को अभी तक नोटिस नहीं किया है कि जो गैरम है वो पहले ही जा चुका है। मेरे हिसाब से टुमारो जो है वो पार्टी है आफ्टर ऑल, और उनके पास है ना कोई टाइम नहीं है अभी के वक्त इतना ज़्यादा है ना फालतू चीज़ें सोचने का। पहली बात हर साल जो है फादर की बर्थडे पे बहुत सारे ना पावरफुल कनेक्शन वाले जो लोग हैं वो पार्टी में गैदर होते हैं। और इस पार्टी का जो मेन इवेंट होता है वो लास्ट में होता है जब जो सारे वेम्पायर्स है वो गैदर होते हैं और एक जगह पर बैठते हैं वहाँ पर मेरे फादर के साथ। और ये जो है वो असल में फादर के बहुत ज़्यादा अच्छे साथी हैं। कल जो है वो फीस्ट का दिन है, हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारे है ना रोज़ को जो देखती है वाइन की ग्लासेस को, और वहाँ पर वेटर बोल रहा होता है जी ये वाइन की ग्लासेस है फीस्ट के लिए। और रोज़ सोच रही है इस वाइन की ग्लास में हम लोगों को जो है ना वो फीस्ट एंजॉय करने से पहले ह्यूमन ब्लड को दिया जाता है, यानी वैम्पायर जो जहाँ पर बैठे हुए होते हैं वो ह्यूमन ब्लड को पीते हैं फीस्ट किया होने से पहले। और वो जो होते हैं ना वो हमारे फादर के ज़रिए ऑफर किया जाता है। एक मिनट, ह्यूमन ब्लड पास्ट में भी जो फादर के साथ हुआ था उस वजह से रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पे हाफ ब्लड और साथ ही मेन वेम्पायर्स को भी। मेरे हिसाब से वो जो है वो चेंज हो चुके हैं। और वहाँ पर रोज़ जो होती है उसको समझ आ जाता है और बोल होती है कहीं इसमें ह्यूमन ब्लड के अलावा कुछ और भी हो। और फिर वो जो होती है ना एक वाइन को ले लेती है, और वहाँ पर वो जो होता है ना वेटर वो ले जाते हैं आप इसे नहीं ले सकती है ये है ना फीस्ट के लिए है। लेकिन रोज़ उसे मना कर देती है, वो बोली होती है अगर तुमने अपना मुंह जो है वो चलाया तो तुम्हें पता ही कि तुम मर जाओगे। और ये कहकर वो चली जाती है और बोली होती है मुझे जल्द से जल्द प्रिपेयर करना होगा, मैं वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि अगर मैं पकड़ी गई। कल जो है वो फीस्ट का दिन है और ये मेरा अकेला चांस है। हमें दिखाया जाता है वो एक लेटर लिख रही होती है और सोच रही होती है कि मैं जल्द से जल्द एक लेटर लिखाऊंगा, लेकिन मैं आखिर ये लिख क्यों रही हूँ। फिर वो बोलती है मुझे लास्ट गुड बाय तो लिखना ही चाहिए। फिर वो जो होती है ना लियो के नाम पे एक ख़त लिखती है जहाँ पर लियो को वो है ना सारी चीज़ें बता रही होती है कि सिर्फ वो बहुत ज़्यादा लंबा समय गुजर गया है जब भी मैंने तुम्हारे को है ना लेटर दिया हो।
पास में हम बहुत ज़्यादा लेटर्स एक दूसरे को लिखा करते थे। मैं उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लियो तुम भी मुझे बताना कि तुम मिस करते हो या नहीं, और साथ ही मुझे माफ़ कर देना ऐसे सर्टन कन्फेशन के लिए। लेकिन फिर भी लियो आखिर तुम कैसे हो। और वहाँ पर वो जो होती है ना सारी यादें सोच रही होती है जो उसने लियो के साथ गुजारी थी, और वो यही सोचते सोचते वो रुक जाती है। फिर वो है ना देखने लग जाती है उस पेपर को, और वहाँ पर वो है ना गुस्से में उस पेपर को फाड़ने लग जाती है। बोली होती है आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, ये सब कुछ मीनिंगलेस है। वो दिन जो है वो पहले आ चुका है, जो गेस्ट है वो आना शुरू कर दिए हैं। और फिर वो जो होती है ना देखने लग जाती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कोई और नहीं बल्कि हमारा यूनिवर्सल पार्क दिखता है। और वहाँ पर यूनिवर्सल पार्क जो होता है वो मस्त उस जगह पे आया हुआ होता है जहाँ पर उसके फादर हैं। हमें दिखाया जाता है यूसो तो मस्त फियरलेसली ना इधर उधर घूम रहा होता है। अचानक से कोई उसका है ना कॉलर पकड़ता है और वहाँ से उसे गायब कर देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी रोज़ होती है जो उसे आते के साथ ही चाटा मारती है और उसको है ना टेलीपोर्ट करके ना उसे कहीं और ले आई थी। वो बोल रही होती है आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है, तुम्हें पता है ना फादर को नहीं पता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इंग्लैंड से इधर क्यों आए हो मुझे ये बताओ तुम। अचानक से हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यूसो की आइज होती हैं वो येलो हो जाती है और वो उसे पकड़ता है। बोल रहा है गैरम क्या वो यहाँ पर है या नहीं। और वहाँ पर रोज जो होती है वो ले जाती है अगर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, देखकर लग रहा है कि तुम जो वो कोरिया में छुपने के लिए नहीं आए हो। यूसो बोलते हैं जिस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ वो मुझे बताओ आखिर जो गैरम है वो कहाँ पर है अभी के वक्त। वहाँ पर रोज जो होती है वो बोलने जाती है मुझे तो उसे डर लग रहा है, ये अनस्टेबल लग रहा है, इसकी जो सांसें हैं वो अनस्टेबल लग रही है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। फिर रोज़ बोलती है आखिर चाहीन के साथ क्या हुआ। वहाँ पर वो जो होता है ना उनसे वो गुस्से में आ जाता है और वो उसे और तेज़ी से दबाने लग जाता है, जिस वजह से रोज़ समझ जाती है और वो अपने मन बोल रही है इस बेचारे लड़की को देख के मुझे समझ आ रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है। कभी कभार हम लोग जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और वो लोग जो अभी भी प्यार में है ना धोखा खाए हैं ये पे कह दे कि उनको प्यार चाहिए वो उनको और ज़्यादा ही पीसेस में बिखेर देता है, कितना ज़्यादा हर्ट ब्रेकिंग है। और वो जो होती है ये सब कुछ सोचते हुए अपने मन बोलती है कि मेरे लिए अच्छा चांस है, मैं एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट ज़रूर कर सकती हूँ। फिर वो होती है यूसु तो उसे काम डाउन हो जाओ, आगे तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। और वहाँ पर यूसु की हालत ख़राब होती है क्योंकि अभी अभी हमारी फेवरेट ने उसे एक तरह से रिजेक्ट ही कर दिया होता है। फिर वो एक ना चाय ले आती है और बोल होती है यूसु इसे पी लो और काम डाउन हो जाओ। वहाँ पर वो जो होती है ना बोले जाती है तो इसे टी पी और मैं वहाँ पर इंतज़ार करूँगी। और वो जो होती है ना चाह रही होती है और सोच रही होती है क्या वो जो इस ड्रिंक को पिएगा, क्योंकि हमेशा ही वो अपने सराउंडिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और वहाँ पर यूसु जो होता है वो सोचने लग जाता है। फिर वो जो होते हैं ना अचानक से ही ना उस ड्रिंक को पी भी लेता है और उससे वो गिलास नीचे गिर जाता है। वहाँ पर वो बोल रहा था आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया था। रोज़ बोल रही थी तुम परेशान मत हो, मैंने बस ये थोड़ा सा पॉइजन डाला था ताकि तुम्हें बेहोश कर सकूँ मैं। यूसु बोलता है पर मुझे ब्लड की सुगंध तो आई नहीं। रोज़ बोलती है मेरी जो टी है वो कुछ भी स्मेल नहीं करती है, और ये कहकर वो उसे सुला भी देती है। वहाँ पर वो जो होती है सोच रही होती है और बोल रही है मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरे हिसाब से ये जो वाइन है ना आज की फीस्ट के लिए इसमें ज़रूर वैम्पायर का ब्लड है, तो इसका मतलब जो फादर है वो दूसरे वैम्पायर्स को मारने की कोशिश करेंगे। हमें दिखाया जाता है गैरम को जो उसी यूसु के मेंशन में आया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है सही बताओ तो मुझे यहाँ पर किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है, आखिर यहाँ पर कौन है, क्या वो यूसु है या फिर चाहीन। फिर वो जो होता है ना वो जा रहा होता है, अचानक से उसे किसी की खांसी की आवाज़ आती है एक रूम से, और वो जो होता है ना दरवाज़ा जब खोलता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि गेमिनो ही होता है। गैरम को तो पता नहीं होता है जिस वजह से वो उसे पूछ भी लेता है। वहाँ पर गेमिनो सोचता है कि आखिर ये कौन है, क्या यूसु पार्क ने इसे सेंड किया। और पहली बात देखकर लग रहा है कि ये यूसु पार्क को नहीं जानता है। हमें दिखाया जाता है गेमिनो बोलते हैं मेरी मदद करो, और वो उसे ना दिखा रहा होता है जिससे है ना हमारे गेमिनो को है ना बंद किया गया है यूसु के द्वारा। और वहाँ पर जो गैरम होता है वो अपने मन में बोलते हैं आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, इसको बंदे को है ना पकड़ा गया है और है ना ये जो है बंदा वो ज़रूर वैम्पायर है, आखिर जो यूसु है उसने इसे टाइट क्यों किया था। वो जो होता है ना उसके पास आता है बोल होता है आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। केविन जो होता है वो अपने मन बोल होता है मेरे हिसाब से इस बंदे को जो है वो यूसु के बारे में पता है कि जो यूसु है वो कहाँ पर रहता है, तो मेरे लिए डेंजरस होगा अगर मैं इनसे झूठ कहा। फिर वो बताता है कि मैं असल में चाहीन के साथ था। गैरम जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है, बोल होता है चाहीन तुम चाहीन के साथ थे। केविन जो होता है वो तो खुश हो जाता है और अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू करता है, बोल होता है मुझे माफ़ कर देना पर क्या आप इस नाइफ को बाहर निकाल सकते हैं। हमारा जो गैरम होता है वो थोड़ा सोचता है और उस नाइफ को निकाल देता है, और जैसे ही वो निकालता है वहाँ पर गेबिनो का हाथ आता है और वो उसके नाइफ को पकड़ लेता है, और वही नाइफ जो होती है वो गैरम के ना पेट में डाल देता है। वहाँ पर गैरम तो कुछ समझ पाता इससे पहले हमें अगली सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को जो असल में उसी मेंशन में आई हुई होती है, और वो बोल रही है आखिर मैं अभी के वक्त कहाँ पर हूँ ये वो इस तो। और जब वो जाके वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर वो गैरम को इस हालत में पाती है, बोल रही है एक मिनट ये तो गैरम है। गैरम जो होता है वो चाहीन का नाम पुकारता है। चाहीन बोल रही होती है आखिर सब कुछ चल क्या रहा है और तुम इतने ज़्यादा देर तक कहाँ पर थे।
और पहली बात, तुम गमीनों के साथ क्या कर रहे हो? हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होता है ना गैरम, वो बोला जाता है जहीन यहाँ से भाग जाओ, ये जो मैन है वो असल में वैम्पायर है। हमारी फीमेल हैरान हो जाती है, वो बोल रही है एक मिनट, मेरे को ब्लड की स्मेल आ रही है। फिर वो बोलती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? हमें दिखाया जाता है गमीनो जो होता है वो देखता है हमारी चहीन की तरफ, और जैसे ही वो देखता है उसे एक इल्यूजन आता है जिसमें जो चहीन थी वो किसी का गला दबा रही थी, और वो अपने मन में बोलता है इसका मतलब मैं हार जाऊंगा। और अभी के वक्त आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये जो सीन था वो क्या था। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको है ना आगे मिलेगी। और वहाँ पर वो जो होता है ना गैरम, वो उसको पकड़ता है, जिस वजह से गमीनो जो होता है बोले जाता है मुझे जाने दो। लेकिन हमारी फीमेल भी आ रही होती है गैरम का नाम पुकारते हुए। गमीनो देखते हैं हमारी फीमेल की तरफ और वो वहाँ से भागने लग जाता है, यानी डिसअपेयर हो रहा होता है। और जैसे ही हमारी फीमेल जो होती है वो गैरम को पकड़ती है, हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं उस जगह से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। और जैसे ही टेलीपोर्ट करते हैं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे यूसो को, जिसे ना लियो देख रहा होता है और बोल रहा होता है आखिर ये जो बंदा है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो हमें मेल सर्वेंट को भी दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है मिस रोज ने ना मुझे यहाँ पर भेजा है। हमारा जो लियो होता है बोले जाता है रोज एक मिनट, तुम तो वापस से ह्यूमन में टर्न हो गए थे ना, आखिर वैम्पायर कैसे बने? फिर वो बताता है कि रोज ने मुझे वैम्पायर बना दिया था। लियो जो होता है वो अपने मन में बोलता है अगर मैं सही सोचूं तो वो जो है वो ह्यूमन बन के रह सकता था तो वो मर जाता। वो सोचने लग जाता है कि युनसो यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें दिखाया जाता है वो बच्चा उसे एक लेटर देता है और बोल रहा है ये आपके लिए, मिस रोज ने आपको दिया है। और वहाँ पर उसको है ना मिला हुआ होता है एक लेटर जिसमें लिखा हुआ होता है हमारी रोज की तरफ से। युनसो जो है वो यहाँ पर है ना गैरम को ढूंढते हुए आया था। लियो गुस्से में आ जाता है, बोल रहा है क्या ये पागल आदमी है, इसे क्या मौत वौत चाहिए? और वहाँ पर वो रोज ने ना मजीद लिखा हुआ होता है वो जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली ना फाइंड करना चाहता है गैरम को। और दूसरी बात वो इमोशनली अनस्टेबल है और है ना इसको है ना गैरम के पास भेज दो जैसे ही वो जाग जाए। मुझे उम्मीद है कि गैरम की लोकेशन तुम्हें पता होगी। और आखिर में लिखा हुआ होता है द नेकलेस। और वहाँ पर लियो सोचने लग जाता है कि आखिर ये किस नेकलेस की बात कर रही है। फिर उसे याद आता है वही नेकलेस जो उसने ना पहले ना हमारी रोज को पहनाया था। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में रोज को जो है ना हमारे गैरम को है ना वही नेकलेस दे रही होती है और वो बोली होती है ये जो नेकलेस है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और लियो सोच रहा होता है कि आखिर वो रोज जो है वो इस चीज़ को ऐसे कैसे दे सकती है। और वो बोल रहा होता है अपने मन में तो इसका मतलब उसे पहले से ही पता था कि इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। और जब वो ये सब कुछ सोच रहा होता है अचानक से हिंसो भी उठ चुका होता है और अपना हाथ जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है तुम आखिर सब कुछ चल क्या रहा है, तुम जो वो रोज के साथ काम कर रहे हो है ना। लियो जो होता है बोले जाता है क्या, और रोज ने क्या किया इसके साथ। फिर वो धक्का देके उसे दूर करता है, बोल होता है मैंने सुना है कि तुम ना गैरम को ढूंढ रहे हो, मुझे पता है कि गैरम कहाँ है, तो मेरे साथ खराबी पैदा करने की कोशिश मत करो। हमें दिखाया जाता है यूसो एक लात मारता है और उसकी औकात से याद दिलवा देता है। फिर लियो बोलता है अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरे हिसाब से हमें टीम में वर्क करना चाहिए, वैसे भी इससे ज़्यादा आसानी होगी। वहाँ पर यूसो हंसने लग जाता है, बोल होता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूँगा? और पहली बात नेक्स्ट लाइफ में भी मैं तुम्हारे को टीम में ज्वाइन नहीं करने वाला अपनी। वहाँ पर लियो जो होता है बोले जाते हैं फाइन फाइन मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें पता ही है कि वो जो छोटा बच्चा है ना यानी जिसका नाम गैरम है उसने मुझे स्टैप किया था। बाय द वे मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता हूँ, रोज़ का मुझ पर एक फेवर है जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, समझ आया तुम्हारे को? और वो अपने मन में बोल रहा है अगर ये जो है वो रोज़ से मिला हो तो इसका मतलब ये जो है वो कैसे में भी गया होगा, मुझे जल्द से जल्द उसे ये भेजना होगा ताकि ना वो वापस से आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए। चलो देखते हैं कि जो गैरम की लोकेशन है वो कहाँ पर है। और जब वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है और युनसो भी हैरान होता है। और वहाँ पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक बड़ा सा कैसल को, और हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को भी जो वहीं पर टेलीपोर्ट होकर आई हुई होती है। और वो बोल होती है आखिर ये कौन सी जगह है, और उसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि गेमिनो खड़ा हुआ होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई बोल रहा होता है दरवाज़ों को खोल दो। और हमें दिखाया जाता है ग्रे की एक धमाकेदार एंट्री होती है जो बोल रहा होता है जल्द से जल्द तैयारी हमें शुरू करनी होगी क्योंकि हमें अपने गैर से मिलना है। हमें दिखाया जाता है वही सीन जो पास्ट में हुआ था जब जो रोज़ थी उसके ऊपर है ना ये लोग अटैक करने आए थे यानी लियो और वो बच्चा, लेकिन रोज़ ने उस पर अटैक कर दिया था उस दूसरे वाले बच्चे पे और लियो को भी रोका था और बोला था जल्दी से यहाँ से भाग जाओ इससे पहले फादर आ जाए। लेकिन वहाँ पर लियो जो था वो मना कर रहा था लेकिन रोज़ ने उसे भेज दिया था और वो जो थी ना वो उस बच्चे को देख रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा आता है और वो जो होता है ना ग्रे के कमरे में आता है और ग्रे जो होता है वो देख रहा होता है और बोल रहा होता है मेरे हिसाब से वही तुम थे जिसने रोज़ के कमरे में चोरी छुपे इंटर किया और वहाँ पर उसे मारने की कोशिश करी है ना। और वहाँ पर गेविनो जो होता है वो देख रहा होता है और बोल रहा होता है जी। और वहाँ पर ग्रे बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है जो तुमने हासिल करी हो, मैंने सुना है कि तुम जो है वो है ना डेथ तक पहुँच गए थे क्योंकि हाफ ब्लड जो है वो अपनी यूनिक एबिलिटीज़ की वजह से जाने जाते हैं। और ये जो एबिलिटीज़ है वो उनको जब भी मिलती है जब वो है ना डेथ के एक्सपीरियंस करते हैं यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। आखिर कौन सी एबिलिटी है या फिर पावर जो तुम्हें हासिल हुई हो?
वहाँ पर गेमिनो सोचने लग जाता है मेरी पावर के बारे में। फिर उसे ना दिखता है वहाँ पर उसे दिखता है एक सीन जिसमें जो ग्रे है उसके हाथों में खून होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैंने इसे अपने पावर के बारे में बता दिया तो ये मुझे मार डालेगा और मैं भी इसे एक्सपीरियंस करूँगा, यानी मौत को दोबारा से। फिर वो जो होता है ना वो ले जाता है मुझे बस सर्वाइव करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो बताता है कि मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है और वो बोलता है मैं बस सर्वाइव करना चाहता था चाहे कुछ भी हो जाए। और हमें इससे वो बताता है कि ना मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं लोगों का फ्यूचर देख पाता हूँ, या फिर ये भी कहें कि ना आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ सीन्स बाद वो मैं ये देख पाता हूँ। और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर वो जो होता है ना चाकू से अटैक करता है हमारी फीमेलेट की तरफ, लेकिन हमारी फीमेलेट बच जाती है और वो भागने लग जाती है। वहाँ पर वो जो होता है ना गेमिनो वो उसकी तरफ दोबारा से अटैक करता है और उसे साइड में धकेल देता है। वहाँ पर हमारी फीमेलेट की हालत ख़राब हो जाती है और गेमिनो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो अपने मन बोल होता है हाफ ब्लड जो है वो नॉर्मल वेम्पायर से बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ये अभी अभी न्यू वेम्पायर बनी है तो मैं इससे हार नहीं सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो पीछे मुड़ता है जहाँ पर गैरम की अधमरी सी हालत होती है। हमारी फिल्म बोलती है आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने कहा था तुम वेम्पायर नहीं हो। और गमीनो बोलता है क्या मैंने कहा था और तुमने भरोसा कर लिया, कितनी ज़्यादा बचकानी बात है। और वो उसे ना धक्का देता है और वहाँ पर उसका गला भी पकड़ लिया होता है। उसने बोल होता है मैंने तो कभी भी वेम्पायर पर ट्रस्ट नहीं किया आज तक, सच बताऊँ तो तुम सच में बहुत ज़्यादा भोली हो। हमारी फिल्म बोल होती है तुम्हें पता नहीं है कि आखिर वापस से ह्यूमन कैसे बना जाए, है ना। वहाँ पर गेमिनो बोलता है क्या वापस से ह्यूमन, ये वेम्पायर के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वेम्पायर जो है वो लूज़ कर जाएंगे अपनी एबिलिटीज़ को और यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है जिससे हम वेम्पायर से ना वापस से ह्यूमन में बदल सके। हमारी फिल्म बोलती है क्या मतलब कोई भी रास्ता नहीं है। और गेमिनो जो होता है वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही हमारी फिल्म जो होती है वो उसके पंच मारती है और फिर वो गुस्से में बोलती है आखिर तुम जैसे वैम्पायर हमेशा ऐसे ही क्यों होते हैं, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तुमने यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं वापस से ह्यूमन बन पाऊँ। और वहाँ पर गेमिन बोल रहा होता है मैं तो सच ही कह रहा हूँ यहाँ पर सच में कोई रास्ता नहीं है। हमारी फिल्म बोल रही होती है मेरी लास्ट ऑफ तुम ही थे, मुझसे दूर मेरा सब कुछ चले गया है। और वहाँ पर गेमिनो सोच रहा होता है ये तो मेरा फ्यूचर है जो मैंने पहले देखा था, ये फ्यूचर मेरे हिसाब से यही मूवमेंट था जिसकी ना मुझे प्रेडिक्शन मिली थी। हमें दिखाया जाता है गेमिनो की भी है ना आंखें खुल चुकी होती है और वो हमारी फैमिली को देख रहा होता है। ये ना वो जो है ना उसका गला दबा रही है गेमिनो का और उसे अपने फादर की याद आती है जब वो जो थे ना वो उसका गला दबा रहे थे और वो बोल रहे थे तुम्हें मर जाना चाहिए कि सबके लिए बेहतर होगा और तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो जो था ना हमारा कह रहा वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके फादर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे और फिर युनसो ने उसे मार डाला था। और है ना हमारा जो गैरम था वो अपने फादर की मौत को भी देख रहा था और यही सब कुछ देखते हुए वो रोने लग जाता है। हमारी फिल्म बोल रही है मैंने कहा मुझे वापस से बदलो, मुझे बदलो। और फिर जब उसे होश आता है तो वो हैरान होती है। वहाँ पर गैरम जो होता है वो उसका नाम पुकारता है और हमारी फिल्म जब सामने दिखती है तो वहाँ पर गेमिनर जो होता है वो बेहोश हो गया था। फिर वो हट जाती है और वो सोच रही होती है क्या मैंने इसे मार डाला है। वहाँ पर गैरम भी आ जाता है, बोल होता है चाहिए काम डाउन हो जाओ। लेकिन हमारी फिल्म बोल होती है मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं लोगों को स्टेप किया करती थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मारना चाहती थी। फिर वो जो होता है ना हमारा गैरम उसे हक कर लेता है और बोल रहे होते हैं अपने मन में हम लोग कभी भी वापस ह्यूमन नहीं बदल सकते हैं। और यही सारी बातें उसके फादर ने भी उसे कही थी। गैरम उससे पूछता है चाहिए क्या तुम वैम्पायर बन गई हो। हमारी फैमिली सर हिलाती है क्या तुम वापस से ह्यूमन में बदलना चाहती हो। फिर वो बोलता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे को ना दोबारा से वैम्पायर से ह्यूमन में बदल सकता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो तो कंफ्यूज हो जाती है और बोल रही होती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और गमीने ने तो कहा था कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं वापस से ह्यूमन में बदल पाऊँ। वहाँ पर गैरम जो होता है वो बोलने जाता है मुझे खुद भी नहीं पता है लेकिन मेरा जो ब्लड है वो किसी भी वैम्पायर को भी ह्यूमन में बदल सकता है। हमारी फैमिली हैरान हो जाती है और वहाँ पर हमारा जो गैरम होता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर अचानक से कोई बोलता है गैरम का नाम और वो कोई और नहीं बल्कि रोज़ होती है जिसके हाथ में वही बॉटल होती है जिसमें गैरम का ब्लड होता है। और वो बोल रही होती है गैरम हाफ ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा ही फास्टर रेट से हील करते हैं ह्यूमन से, बड़ी इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होते जितना नॉर्मल वैम्पायर्स करते हैं अपने आप को हील। तुम्हें पता ही है फादर ने तुम्हारे ब्लड को बहुत ज़्यादा दफ़ा ना इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई होगी। अच्छा मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनना, अगर तुम ऐसे ही ब्लीड करते रहे तो इसका मतलब तुम एक दिन ज़रूर मर जाओगे। वहाँ पर गैरम जो था वो हैरान हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जिसमें गैरम बोल रहा होता है चाहिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा।
मैं तुम्हें वापस से ह्यूमन में टर्न कर दूंगा। फिर वो जाने लग जाता है और चाहीन से भी बोलता है, लेकिन चाहीन उस पर भरोसा नहीं कर पा रही होती है और वो अपने मन बोल रही है, क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? मैंने कमीनों पे ट्रस्ट किया, लेकिन उसने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, फिर युनसो पर, और युनसो ने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। और अभी के वक्त अगर मैं सही बात करूँ तो मुझे गैरम पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि गैरम भी एक वेम्पायर है और ये बंदा भी है ना ट्रस्ट के काबिल नहीं है। फिर वो जो होती है ना गैरम को देखती है और उसे याद आता है कि जो कैसे ना गैरम जो था ना वो पास्ट में हमेशा उसकी केयर किया करता था और पास्ट में उसने भी उस पर बाद में ना ट्रस्ट कर लिया था। यही सब कुछ याद करते हुए वहाँ पर वो जो होती है ना सोच रही होती है। वहाँ पर गैरम बोलने जाते हैं, आखिर तुम क्या कर रही हो? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर हमारी फैमिली टूट जाती है और बोल रही होती है, तुम ही वो अकेले इंसान हो जिस पर मैं अभी के वक्त ट्रस्ट कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम पर ना पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लिया है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पर हमें देखते हैं कि वहाँ पर है ना एक पार्टी चल रही है और बहुत सारे लोग जो है वो ना डांस कर रहे हैं और आपस में ना बातें कर रहे हैं। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो तो हैरान होती है, बोल रही है क्या हम किसी फॉरेन कंट्री में है? गैरम जो होते है वो समझ जाता है, वो बोल रहा होता है जल्दी से हमें यहाँ से भागना होगा, और वो उसका हाथ पकड़ के उसे ना लेके जाने लग जाता है और वो अपने मन बोल होता है, अगर मेरा गैस सही हो तो इसका मतलब ये वही जगह है। और अचानक से ही क्लैपिंग शुरू हो जाती है और जब उन लोगों की नज़र वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर गैरम भी जो होता है ना वो हैरान हो चुका होता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि ग्रे ही होता है जो असल में उस पार्टी में आ चुका होता है। और वहाँ पर हमारी फेवरेट जो होती है वो उस बंदे को देख के बोल रही होती है, एक मिनट, आखिर ये जो बंदा है वो यहाँ पर कर क्या रहा है? यूनुस ने तो इसे मार दिया था ना। लेकिन गैरम बोलता है, नहीं नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये बच गया। फिर हमारी जो फैमिली होती है वो बोलनी चाहती है, आखिर यूनुस की प्रॉब्लम क्या है? वो चीज़ों को इतनी ज़्यादा आसानी से छोड़ क्यों देता है? और पहली बात, इस बंदे को मार डालना चाहिए था। वहाँ पर गैरम जो होता है वो अपने मन में होता है, आखिर जो चाहिए वो क्या कह रही है? क्यों आखिर वो जो है वो ऐसी बात क्यों कर रही है जैसे यूनुस जो है वो अभी भी जिंदा है? फिर वो उससे पूछने वाला होता है, लेकिन अचानक से ही जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर ग्रे जो होता है वो उन्हीं लोगों को देख रहा होता है, जिस वजह से गैरम जो होता है वो बोलता है, जल्दी से हमें भागना होगा, टेलीपोर्ट करो उसी रूम में जहाँ पर हम पहले थे। हमारी फैमिली बोलती है, एक मिनट रुको गैरम, मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है गैरम जो होता है वो उस जगह पे आ चुका होता है और वो अभी भी सोच रहा होता है कि कैसे जो ग्रे था उसने उसे देख लिया था। और वो अपने मन में बोल रहा है, एटलीस्ट मैं वापस से कैसल में आ गया, लेकिन पहली बात आखिर मैं यहाँ पर आया कैसे? और हमने तो जो टेलीपोर्ट किया था वो गमीनो ने करवाया था, तो इसका मतलब ये जो आदमी था ना यानी गमीनो, वो फादर के साथ काम कर रहा है और ये जो है वो भी वैम्पायर है जिसे फादर ने भेजा है चाहीन को मारने के लिए। अब मुझे समझ आया, वो यहीं पर ये ना कॉन्शियस पड़ा हुआ होगा, अनकॉन्शियस, तो मुझे यहाँ पर ना देखना चाहिए। फिर जब वो आसपास देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वो बोल होते हैं, गमीनो आखिर कहाँ पर चले गया? वो मरा नहीं था, वो अभी के वक्त अनकॉन्शियस था। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में एक बंदा भाग रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि गमीनो ही होता है, जो बोल रहे होते हैं चाहीन जो है वो कैसल के अंदर है, तो इसका मतलब फादर को पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ वो उसे मार नहीं पाया हूँ, तो इसका मतलब फादर है ना ये सब कुछ कर पाएंगे, यही सेफेस्ट चॉइस थी मेरे लिए। हमें दिखाया जाता है वो चाह रहा होता है, लेकिन अचानक से ही किसी का हाथ आता है उसकी तरफ और गमीनो को भी पता चल जाता है कि कोई तो है जो पीछे है उसके। और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारा युनसो ही होता है, जो बोल रहा होता है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर रहे हो, आखिर तुम कैसे हो गमीनो? और जैसे ही गमीनो को रियलाइज होता है कि ये तो युनसो पार्क है तो वो भागने लग जाता है, लेकिन युनसो से एक लात मारता है और वो मुंह के बल गिर जाता है और वो बोल होता है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? युनसो बोलता है, आखिर कौन बेवकूफ़ है जिसने तुम्हारी मदद करी उस डेकर को तुम्हारे पेट से निकाल कर? और वहाँ पर वो यही पूछ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, मैं इनके साथ कहता हूँ कि तुम्हारे जो वाउंड्स हैं वो अभी भी हील नहीं हुए होंगे, तो इसका मतलब तुम मुझे बता ही दो तो बेहतर होगा, वरना तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वहाँ पर गमीनो जो होते हैं वो बोले जाते हैं, गैरम, असल में वो गैरम ही था। और युनसो हैरान, फिर वो मजीद बताते हैं कि चाहीन और गैरम ने मुझे बचाया और फिर हम लोग जो है वो इस कैसल में आ गए साथ ही। युनसो हैरान हो जाता है और फिर वो बोलने लग जाता है, एक मिनट क्या? फिर उसे ना लियो की बातें याद आती हैं, जब जो लियो था वो गैरम की लोकेशन देख रहा था और वहाँ पर उसने भी बताई थी कि जो गैरम की लोकेशन है वो अभी के वह कोरिया में है। और वहाँ पर वो है ना बोल रहा था, मैंने उसको बताया था कि जो चाहीन है वो अभी भी जिंदा है, तो आखिर तुम जो हो वो गैरम को जाकर ना ढूंढ क्यों नहीं लेते? इससे पहले फादर ढूंढ ले। और लियो से बताता है और बोल रहा होता है, बस ना ऐसे करना कि फादर को इस बारे में पता ना चले और बाद में ना तुम कोरिया में भी चले जाना जल्द से जल्द। युनसो जो होता है वो उसे देखता है और अपने मन में बोल रहा है, मैंने उसे फॉलो किया और क्योंकि मुझे ना वो बहुत ज़्यादा ना सस्पिशियस लग रहा था लियो, मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे है ना इसको है ना जल्द से जल्द कैसल में लेके जाना होगा। और वो जो होता है ना गमीनो को पकड़ लेता है, गमीनो बोल रहा होता है, क्या तुम कैसल में लेके जा रहे हो मुझे? और वहाँ पर युनसो बोल रहा होता है, तुम्हें नहीं पता
इससे पहले फादर हमें देख ले, हमें सब कुछ जो है वो है ना फिनिश करना होगा। अचानक से कोई बोलता है सारे लगेज को अंदर पहुंचा दो, और वहाँ पर एक है ना वैम्पायर होता है जो अपने सर्वेंट को बोल रहा होता है जल्द से जल्द जाओ और ये प्रेजेंट जो है वो सर को दे देना। वहाँ पर वो जो होता है ना यानी बंदा वो बोल रहा होता है जी सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है एक केक आती है और उस बंदे को पड़ जाती है, और वहाँ पर उस बंदे को उसने बेहोश कर दिया होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा इंसान होता है जिसने ये सब कुछ किया होता है, और उसने अपने ड्रेस को भी चेंज कर लिया होता है, और वो अपने मन में बोल होता है चाहिन जो है वो इस पैलेस में है, पर आखिर क्यों। हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वहाँ पर गेमिनो से समझाता है क्या तुम जो हो वो टेलीपोर्ट करने जा रहे हो, अगर तुम टेलीपोर्ट करने गए तो तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें अंदर जाना है ना तो तुम्हें ये ना फ्रंट गेट से गुजरना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बॉल में मौजूद है तो तुम कुछ गलत मत कर देना। वहाँ पर हमारा जो यूसुफ होता है वो गुस्से में आ जाता है, वो बोल रहा होता है सोचना मत कि तुम मुझे छोड़ के भाग जाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हारे ब्लड की स्मेल मुझे अभी भी याद है, तो मैं एक ना एक दिन तुम्हें पकड़ ही लूँगा अगर तुम भाग भी गए तो। हमारा जो इंसान होता है वो अपने मन में सोचता है मुझे केयरलेसली एक्ट नहीं करना है, अगर मैंने किया तो जो फादर है वो मुझे नोटिस कर लेंगे। फिर वो वहाँ पर जाता है और गेट पे एक बंदा खड़ा होता है जो बोल रहा होता है आपको है ना अंदर जाने से पहले ये पीना होगा। हमारे इंसान सोचने लग जाता है, वो बोल रहा होता है क्या ये ब्लड है, लेकिन जब वो देखता है गेमिनो को तो गेमिनो ने तो पी लिया होता है, जिस वजह से यूसुफ जो होता है वो हैरान होता है। गेमिनो बोल रहा होता है ये एक ओल्ड ट्रेडिशन है, यहाँ पर जो है वो कभी भी कोई नहीं मरता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अगर तुम्हारी को इधर सीन करना है तुम कर सकते हो, और तुम्हें पता ही है सीन करने से फादर हमें नोटिस करेंगे और चाहिए और वो जो बच्चा है वो खतरे में पड़ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये वर्स्ट सिनेरियो तो नहीं है ना। हिंसू जो होता है वो सोचता है, फिर वो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये नहीं है, और वो जो होता है ना वो अपने मन में बोल होता है इससे भी ज़्यादा वर्स्ट ये है कि ना चाहिए ने मुझे छोड़ दिया। फिर वो जो होता है ना उसे ना ड्रिंक को पीने लग जाता है। वहाँ पर वो जो खड़ा हुआ बंदा होता है वो इशारा करता है और दरवाजे को खोल देता है। हमें दिखाया जाता है सारे लोग जो होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं, और हमारा यूसुफ भी इंटर कर जाता है और बोल रहा होता है चलो हमें अब यहाँ से जाना होगा, मुझे बताओ कि गैरम जो है वो कहाँ पर है, तुम्हें लास्ट लोकेशन के बारे में तो पता ही होगा। केविन बोलता है बिल्कुल सही, वो वाइन सेलर के ऊपर ही होगा, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो वहीं पर ही है। यूसुफ हैरान हो जाता है और वो अपने मन बोल होता है यहाँ पर सारे के सारे लोग जो है वो वैम्पायर है, तो मैं श्योर तो नहीं हूँ, वैसे भी ये ज़्यादा स्ट्रेंडी लगेगा अगर मैं टेलीपोर्ट करके वहाँ पर पहुँच गया। और हमें दिखाया जाता है वो टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं होता है, जिस वजह से वो हैरान हो जाता है। गेमिनो उसे बताता है कि यहाँ पर जो तुम्हें ब्लड पिलाया गया था ना वो हाफ ब्लड का था, जिसका मतलब ये जो है ना तुम्हारे टेलीपोर्ट करने की जो ताकत है उसे नलीफाई कर देता है, और ये बात जो है वो है ना उसे बता रहा होता है। यूं जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, वो बोल रहा होता है मुझे पता था यहाँ पर किसी तरीके की ट्रिक होगी जो तुम मेरे साथ खेलोगे। गेमिनो जो होता है वो अपने मन बोल होता है अगर मैं इस तरीके से रहा तो मैं डिस्ट्रैक्शन बन जाऊँगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि सारे लोगों की अटेंशन यहाँ पर पड़े और मैं यूसुफ को पास आ सकूँ। फिर उसे वही बात याद आती है जब है ना हमारी जो चाहिन थी ना उसको गैरम कह रहा था कि मेरा जो ब्लड है वो वैम्पायर्स को ह्यूमन में बदल सकता है, और यही बातें ना गमीनों को ना याद होती हैं और वो है ना हम सबको चिल्ला के बोलने जाता है मुझे पता है कि जो गैरम का ब्लड है ना वो वैम्पायर्स को ह्यूमन में टर्न कर सकता है, और इसने ना इतनी तेज़ी से चिल्लाया होता है जिस वजह से यूसुफ भी हैरान हो जाता है कि अचानक से ये सब कुछ क्या कर रहा है, और वहाँ पर सारे के सारे जो वैम्पायर्स होते हैं वो गेमिनो और यूसुफ को ही देखने लग जाते हैं, और गेमिनो तो अभी भी चला रहा होता है कि जो वैम्पायर्स है वो वापस से ह्यूमन में बदल सकते हैं। एक यंग बॉय है जिसके ब्लॉन्ड हेयर्स है और उसने ना ब्लैक कलर का हुडी पहना हुआ है, उसके पास ये ताकत है यानी उसके ब्लड में ये ताकत है कि वो वैम्पायर्स को ह्यूमन में बदल सकता है। और हमें दिखाया जाता है यूसुफ आसपास देखता है और जब उस साइड पे देखता है तो वहाँ पर सारे लोगों की नज़रें गैरम पर ही होती है, और वहाँ पर सारे लोग बोले होते हैं ये तो वही लड़का है ना जिसकी ये बात कर रहा है, और इसी के साथ सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा आता है और ये कोई और नहीं बल्कि गिरे ही होता है, और गिरे बोल रहा होता है आखिर बॉल रूम में क्या चल रहा है, सब लोग जो है वो इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है उसके पीछे जो बंदा होता है वो बताने लग जाता है ऐसा लगता है यहाँ पर जो एक ग्रुप है वो है ना शोर शराबा है ना कॉज कर रहा है इस बॉल रूम में, क्या हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। ग्रे मना कर देता है और बता रहा होता है कि यहाँ पर वो वैम्पायर्स भी आते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं ताकि वो अपने अपीयरेंस को दिखा सके। फिर वहाँ पर वो जो होता है ना उसका सर्वेंट वो बोलने लग जाता है कि आप जो है वो डाइनिंग हॉल में जाना चाहेंगे सर, सब लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, और यहाँ पर जो ग्रे होता है वो बोलने जाता है ये तो फिर अच्छी बात है।
मेरी इंटरेस्ट को ज़रूर शानदार बनाना। और ये कहकर वो वहाँ पर जाने लग जाता है, यानी वही लास्ट इवेंट जो फीस्ट का होता है उसमें। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है जनरल जनरल, और हमें दिखाया जाता है एक ग्रे को जो एक जंग के मैदान में होता है। फिर उसके पीछे एक बंदा आता है और वो बोल रहा होता है जनरल, जो एनिमी फोर्सेस है ना वो यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन फिर भी हमारे जो ट्रूप्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, हम बहुत इंजर्ड हैं कि हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। ग्रे बोलता है आखिर कितने लोग जो है वो बचे हैं, और वहाँ पर वो बंदा बताता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो फाइट करने की हालत में हैं। और वहाँ पर वो जो होता है ना ग्रे, वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मुझे कौन सी चॉइस करनी चाहिए, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी मौत हो जाएगी, मुझे ना इनको किसी तरीके से लीड करना ही होगा। फिर वो जो होता है ना एक स्पीच देता है और बोल रहा होता है आप लोगों को डरना नहीं चाहिए, हमें जल्द से जल्द जीतना होगा, और अगर हम इस जंग को जीत गए तो हमारे फ्यूचर में किसी और की जान जो है वो ज़ाया नहीं होगी। ये कहकर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर वो उस बॉल में एंटर कर चुका होता है। फिर वो डाइनिंग हॉल में पहुंच जाता है और उनका शुक्रिया करता है आज की फीस्ट को अटेंड करने के लिए, और बोल रहा होता है मेरे ओल्ड कॉमरेड्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ पर सारे लोग जो होते हैं वो उसे देख रहे होते हैं, और ये इसके पुराने साथी ही होते हैं। फिर एक बंदा बोलता है कितने लंबे समय हो गया हो ग्रे, तुम जो हो वो अभी भी बिल्कुल भी बदले नहीं हो, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि मैंने तुम्हारी फेस को इतनी देर से नहीं देखा था। वहाँ पर ग्रे जो होता है वो भी बातें करने लग जाता है उससे, और अपने मन में बोल होता है जब मैंने जो है वो अपनी आई को इंजर्ड किया तो यहाँ वो बहुत सारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हुई, और इस वजह से ये जो है वो मुझसे पूछ रहा है क्या कि मेरे साथ क्या हुआ था। बस ये मेरी जो प्लेस है वो सोसाइटी से लेना चाहता है, वैसे भी बाय द वे। और अचानक से ही कोई बोलता है कि आखिर ग्रे तुम्हारी आइज़ को क्या हुआ। फिर ग्रे उस बंदे को देखता है और बोल रहा होता है अपने मन में रेमंड ये हमेशा ही प्रिटेंड करता है कि मेरे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन सीक्रेटली ये मेरा राइवल है। फिर सारे उसके ओल्ड कॉमरेड्स जो होते हैं वो उसकी खैरियत पूछने लग जाते हैं, जो असल में सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा होता है। फिर वहाँ पर ग्रे जो होते हैं वो बोलने जाते हैं अरे कितना अच्छा मजाक है, क्या मैं थोड़ा सा यंग लग रहा हूँ आज के दिन, वैसे भी तुम जेंटलमैन का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर आए। हाँ बिल्कुल, मेरी जो आइज़ थी ना वो थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी। और वहाँ पर वो जो होती है ना कोई आता है बोलते हुए ऑफ कोर्स फादर आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना चाहिए, और वैसे भी वो मेरे साथ थे तो मैंने उनका ख्याल रख लिया था, और ये कोई और नहीं बल्कि रोज़ होती है। जिसे देखकर वहाँ पर वो लोग जो होते हैं वो बात करने लग जाते हैं, बोल होते हैं रोज़ कितना लंबा समय गुजर गया है और तुम्हारे प्रेजेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ जो होती है वो बोलने जाती है सर आप कैसे हैं। ग्रे जो होता है वो उन सारे लोगों को देखने लग जाता है और अपने मन में बोल होता है यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो सीक्रेटली अपने मन में चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, और या फिर मैं कहूँ कि तुम मेरे साइड पे हो या नहीं रोज़, मुझे लगता है कि तुम भी उसके साथ मिली हुई हो, मुझे बताओ। अचानक से भी दिखाया जाता है वहाँ पर वाइन के गिलास को रख दिया जाता है, और ये वही वाइन होती है जिसमें असल में ह्यूमन के ब्लड को है ना ऑफर किया जाता है। और वो जो होता है ना अपने मन में बोल होता है ये जो रिचुअल है जब कंप्लीट होगा तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। और फिर वो उनको बोलता है जल्दी से अपने जो ग्लास है उसको राइस कीजिए। हमें दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पर जो बॉल होता है ना उसमें ना गमीनो जो होता है वो हैरान होता है, और लोग जो होते हैं गमीनो के पास आके बोल रहे होते हैं हे गमीनो क्या ये वही लड़का है, बताओ ये वही लड़का है ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। गमीनो जो होता है वो हंसता है और बोलने लग जाता है हाँ बिल्कुल, हमारे गैरम को तो कुछ समझ नहीं आता है। लोग जो होते हैं उसके पास आने लग जाते हैं, बोल रहे होते हैं हे क्या तुम मुझे ह्यूमन में बदल सकते हो। सारे लोग आ जाते हैं। अचानक से एक बंदा जो होता है वो हमारे गैरम के ना गर्दन पे चाकू रख लेता है, और वो बोल रहा होता है ये हाफ ब्लड है तो इसका मतलब ये मर सकता है, मेरी एक ह्यूमन वाइफ है जिसके साथ मुझे ज़िंदा रहना है, और इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसके साथ ही बूढ़ा हूँ, मुझे ना जल्द से जल्द ह्यूमन में बदलना है, मुझे बदलो ह्यूमन में, मुझे इसका ब्लड चाहिए। उनसे जो होता है वो अपने मन में बोल होता है अगर मैंने इन लोगों से फाइट करी तो मैं ही हारने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे लोग जो है वो वैम्पायर से, क्या मैं इन सबको हरा भी पाऊँगा या नहीं। लेकिन हमारा जो इंसो होता है वो उस बंदे को है ना एक पंच मारता है, और वो बंदा भी है ना उसे गाली देता है। फिर वो जो बंदा होता है वो हमारे यूसुफ पे अटैक करने लग जाता है। हमारे यूसुफ देख रहा होता है हमारे गैरम को, और वो है ना सोच रहा होता है कि गैरम भाग जाओ, और फिर गैरम को वो बोलता भी है कि गैरम तो भागो ना यहाँ से। गैरम जो होता है वो मस्त उसका मुंह देख रहा होता है, और वो अपने मन में यही सोच रहा होता है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। बट फाइनली मैंने फाउंड आउट कर लिया कि यूसुफ तुम जिंदा हो, और हमें दिखाया जाता है उसका खून निकलने लग जाता है। सारे लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं। ये वही बंदा जिसको है ना बहुत ज़्यादा चुल मची हुई थी कि उसको ह्यूमन बंदा है वो उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे नहीं पंच पड़ता है, और ये हमारे यूसुफ ने मारा होता है।
और फिर कहता है हे तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, वैसे भी ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। और हमें दिखाया जाता है उसकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है और ये सारे के सारे वैम्पायर्स होते हैं जो उस पर अटैक कर रहे होते हैं। हमारा यूसु तो स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है एटलीस्ट गैरम जो है वो यहाँ से चले गया है और यहाँ पर जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो केओस पे बदल जाएंगी बहुत जल्दी। हमें दिखाया जाता है ग्रे का सीन, जहाँ पर जो ग्रे होता है वो अपने वाइन के गिलास को उठाया वो होता है और वो जो होता है ना सोच होता है कि आखिर किसी ने अपने वाइन के गिलास को उठाया क्यों नहीं है अभी तक। और सारे लोग जो होते हैं वो उसे तिरछी नजरों से देख रहे होते हैं। और एक सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यूसो को जो हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि उसके साइड से बहुत सारे पत्थर गिरने लग जाते हैं और वो सोच होता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और वो अपने मन में बोलता है फादर, इसका मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। और रोज़ जो होती है वो भी ये सब कुछ देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है रोज़ जो होती है वो एक जगह पर खड़ी हुई होती है और ये पास्ट का सीन होता है जिसमें रोज़ कुछ सोची होती है। अचानक से लियो आता है और बोल रहा होता है ये ड्रेस तुम पे अच्छी लग रही है। हमारी जो रोज़ होती है वो हैरान हो जाती है, बोल रही होती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो जो होता है ना लियो वो बोला जाता है तुमने ही तो मुझे कहा था कि मैं तुमसे मिलूँ एनिक्स में और अब तुम ऐसा कह रहे हो। और उसने उस पेपर को है ना मोड़ दिए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने का सोच रहे हो बॉल के दौरान। हमारी रोज़ बताती नहीं है और वो बोल रही होती है अगर तुम्हें पता है कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम बहुत ज़्यादा रेकलेस एक्ट कर रहे हो। अचानक से ही वहाँ पर लियो जो होता है वो उसे पकड़ता है और बताता है कि जो गैरम है वो कैसल में ही है। हमारी जो रोज़ होती है वो हैरान हो जाती है और वो अपने मन बोल रही थी अगर ऐसे ही चलता रहा और फादर ने उसे देख लिया तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। फिर वो जो होती है ना वो बोलती है गैरम को तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा लियो। लियो हैरान और बोलता होता है एक मिनट क्या मतलब, उसने मुझे स्टैप करने की कोशिश करी थी। लेकिन रोज़ होती है वो है ना बोलती है प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन लियो जो होता है वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो बस्टर्ड जो है वो मुझे मारने की कोशिश करा था और उसने तो मुझे बिट्रे भी किया था। तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा डेंजरस था, अगर फादर को पता चल गया कि तुम और मैं जो हूँ वो जो है वो उस गैरम के साथ मिले हुए हैं तो हम सब लोग जो है वो ज़रूर मर जाएंगे। लेकिन रोज़ बोल रही होती है इसे इग्नोर करो प्लीज़। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारे ना लियो को देख रहे होते हैं। फिर जो लियो होता है वो भी बोलता है आखिर तुम इसकी इतना ज़्यादा केयर क्यों करती हो, यानी गैरम की आखिर तुम हमेशा ही उसकी इतनी केयर करती हो जितनी मेरी भी नहीं करती हो। वहाँ पर रोज़ बोलने चाहती है लियो मैं जो हूँ वो ना गैरम को बचाने वाली हूँ और तुम्हें भी, मैं सबको बचाने की कोशिश कर रही हूँ और कोई बात नहीं है। लियो बोलते हैं कितने ज़्यादा बकवास है, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्रॉमिस करूँ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें इतना नाइस नहीं हूँ, मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ। वहाँ पर रोज़ जो होती है वो हंसने लग जाती है और बोल रही होती है हाँ बिल्कुल फादर ने मुझे ना बस स्टैंडर्ड कहा था क्योंकि मेरे फादर जो है वो चीज़ें जो कर रहे हैं इस वजह से तुम्हें मुझे ना नाइस नहीं कहना चाहिए, तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए। अचानक से ही वहाँ पर जो कह लियो होता है वो उसके पास आता है और बोल रहा होता है मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर तुम जो हो इतना ज़्यादा गिल्टी क्यों महसूस करती हो गैरम के हवाले से। यानी ये कहे कि हम लोग जो है वो एक साथ भाग सकते हैं तो तुम मेरे साथ भाग क्यों नहीं जाती हो। लेकिन रोज़ मना करती है और बोल रही है लियो मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब कुछ। लियो बोलता है कि ये सब कुछ गैरम की वजह से है, रोज़ मुझे बताओ प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद कर दो, तुम दूसरे लोगों पर नज़र रखती हो और उनकी इतनी ज़्यादा केयर करते हो जबकि तुमने मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचा है, तो मेरी तरफ तो देखती भी नहीं हो। रोज़ जो होती है वो उसे देखने लग जाती है और वो अपने मन बोल रही है लियो क्या तुम इस तरीके से मुझे वीक करने की कोशिश कर रहे हो, यानी अपने कन्फेशन से तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं कब से तुम्हारे को किस करना चाहती थी, लेकिन मैं जब भी कोशिश करूँ तो जो चीज़ें हैं वो बेकार ही जाती हैं। हमें दिखाया जाता है वो उसे किस करने के लिए बड़ा होता है लियो। लेकिन हमारी जो रोज़ होती है वो अपने मन में बोल होती है वैसे भी ये सब कुछ इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है और वो उसके फॉरहेड पे किस करती है और वहाँ पर लियो जो होता है वो हंसने लग जाता है और वो बोल रहा होता है एक भी दफ़ा तुमने मेरे तरफ देखा ही नहीं है। वहाँ पर रोज़ अपने मन में बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें केयरलेसली ट्रीट नहीं कर सकती हूँ। फिर वो बोलती है लियो मैं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाली हूँ जिसके ज़रिए तुम फादर को टेक डाउन कर सकते हो। और वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही है अगर मुझे एक और मूव मिला तो मैं ज़रूर इसे लूँगी और इस खेल को भी जीत के दिखाऊंगी, मुझे एक मूव तो चाहिए होगा, मुझे एक मूव लेना ही होगा। ये जो होता है वो ले जाता है फिर तुम्हारा प्लान क्या है। वहाँ पर वो बताते हैं यहाँ पर एक कमोशन होने वाली है फीस्ट के दौरान, यानी ये कह ले कि फीस्ट के दौरान एक बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। हमें दिखाया जाता है वही सीन जिसमें ग्रे बोलता है जल्दी से आप अपने ना गिलास को ऊपर उठाइए और हमें बताया जाता है कि कैसे जो रोज़ थी ना उसने ना सारे लोगों को लेटर लिख दिया था पहले ही, यानी वही लोग जो असल में ना इस फीस्ट में आने वाले उन सबको कि ना असल में वो जो वाइन के गिलास है ना उसमें वैम्पायर का ब्लड मिला हुआ है। और वो मजीद बता रही होती है कि हमने एक एग्रीमेंट तक पहुँचे और इसका मतलब हमें फादर को है ना जल्द से जल्द हराना होगा। वहाँ पर ग्रे जो होता है वो बोले जाता है क्या तुम सबको ऐसा लगता है कि इस वाइन में जो है वो वैम्पायर्स का ब्लड है, तुम लोग बहुत घटिया तरीके से एक्ट कर रहे हो, क्या तुम सच में उन घटिया र्यूमर्स पे
बिलीव कर सकते हो, तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है। वहाँ पर उनका एक कॉमरेड बोलते हैं, पर फिर भी अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू हुई तो क्या होगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं है तो फिर आप ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि आपके साइड से एक डैगर गुजर रहा है, यानी आपके लेफ्ट साइड से। हमारा जो ग्रे होता है वो हैरान हो जाता है, और जैसे ही वो साइड में मुड़ता है वो बोलता है 1 मिनट क्या, और हमें बताई जाती है वही सीन जिसमें जो हमारी रोज़ थी ना वो अपने फादर से बात कर रही थी और बता रही होती है एडिशनली जब मैं फादर को नोट करी थी तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि फादर को जो लेफ्ट साइड है वो पूरी तरीके से ह्यूमन में बदल चुका है, क्योंकि उस पर जो है वो गैरम का ब्लड गिरा था। और वहाँ पर ग्रे जो होते हैं वो जो होते हैं ना अपने हैरान हो जाता है, और वहाँ पर रोज़ मजीद बताती है और उनकी एक आँख जो है वो ब्लाइंड है, जिस वजह से उनके साइड वाले ना हिस्से पे उनको पता नहीं चलता है कि क्या आ रहा है, यानी वो लेफ्ट साइड से ना पूरी तरीके से ब्लाइंड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो जो डैगर था ना वो हमारे ग्रे की ना साइड वाली जो आई थी ना लेफ्ट आई उसमें घुस गया था, और उसके ना पास से ना खून निकल रहा था। वहाँ पर वो जो सारे वेम्पायर्स होते हैं वो बोले जाते हैं जो नोट था वो बिल्कुल सच कह रहा था, जब वो ह्यूमन था तो वो ऐसे ही इंजर्ड हुआ करता था। और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें जो हमारा ना ग्रे था जब वो जनरल था तो वो बोलने जाते हैं हमें इस फॉरेस्ट की तरफ से जाना होगा, लेकिन उसके कॉमरेड्स उसे मना कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं यहाँ पर एक रूमर है कि यहाँ पर ना एक विच रहती है तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ग्रे ने बोला था अगर हम यहाँ से नहीं गए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मर जाएंगे, और मैं तुम लोगों की जान जो है वो खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, हमें यहाँ से चलना होगा सारे सोल्जर्स को लेकर। फिर वहाँ पर वो देखते हैं कि कैसे उस जगह पर भी है ना जहाँ पर वो उनका बेस था वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, और वहाँ पर सारे कॉमरेड्स भी है ना उसका पीछा करने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट का सीन जहाँ पर सारे लोग जो होते हैं वो बता रहे होते हैं यार ये सच में बहुत ज़्यादा डार्क है फॉरेस्ट, और वही बंदा बताता है कि ना उस दिन वहाँ पर जो जनरल थे वो उस फॉरेस्ट से अचानक से गायब हो गए, और हम लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा ही ना परेशान हो गए। हम लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए, हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे और प्यासे थे जिस वजह से हम कोलैप्स हो गए, और जैसे ही हम लोग जो थे वो बेहोश हुए। हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस बंदे की साइड से ना कोई आने लग जाता है, और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारा ग्रे ही होता है जिसकी भी येलो आइज होते हैं, यानी इसका मतलब वो वैम्पायर बन चुका होता है। और जैसे ही वो बंदा बोलता देखता है हमारे ग्रे को तो बोलने जाता है जनरल क्या आप ठीक है, लेकिन वहाँ पर जनरल जो होते हैं वो एक तरफ से जाने लग जाते हैं, सारे कॉमरेड्स होते हैं वो हैरान होते हैं और उसके 4 स्टेप्स का पीछा करते हैं। फिर जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर ग्रे जो होता है वो बहुत सारे लोगों की लाशों पे खड़ा हुआ होता है, यानी कि वही लोग होते हैं जो असल में दुश्मन होते हैं। और वो जो बंदा होता है वो अपने मन में बोला होता है उन्होंने सारे एनिमी की ट्रूप्स को अपनी अनएक्सपेक्टेड पावर के साथ हरा दिया। ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था कि उन्होंने अकेले ही उन सारे लोगों को हरा दिया। हम इनकी इमेंस पावर को हासिल करना चाहते थे जिस वजह से हमने इनके ब्लड को ड्रिंक किया। और हमें दिखाया जाता है वही सीन जिसमें वो जो होता है ना देख रहा होता है हमारे ग्रे को, और ग्रे के ना आसपास जो होते हैं वो चाकू ही चाकू होते हैं, और उसने ना सारे लोगों को मार डाला होता है जो आसपास होते हैं यानी वही वैम्पायर्स, और अभी भी वो ना खड़े होने के लायक होता है। और उसका वो कॉमरेड बता रहा होता है कि हमें और उनमें ना एक ही फ़र्क था कि हम उन्हें कभी भी मार नहीं सकते हैं, चाहे हम कुछ भी कर ले, हम सारे व्यापार अगर मिल भी जाए तो उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है हमारे पास चांस है। हमें दिखाया जाता है ग्रे जो होता है एक बंदे को उठाता है और उसके सर को जो होता है वो पकड़ता है, फिर उस बंदे को उठाकर फेंक देता है, और वहाँ पर रोज़ भी जो होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है। इमॉर्टल ये जो लव्स है ये मेरे फादर पे ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि मेरे जो फादर है उनको चाहे वैम्पायर ब्लड पिला ही दिया जाए या फिर उनको कितनी दफ़ा भी सिल्वर डैगर से स्टैब कर दिया जाए वो कभी भी मर नहीं सकते हैं। तो फादर की यही स्पेशलिटी है, उनका जो ब्लड है वो बिल्कुल ही अलग है, वो एक ग्रेटेस्ट वेपन थे और उनके पास अल्टीमेट पावर है जिस वजह से सारे वैम्पायर से वो उनसे डरते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो अपने मन में बोलता है इसकी जो आइस है वो अभी भी इंजर्ड है तो मैं इस पर अटैक कर सकता हूँ। वो अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और वहाँ पर ग्रे की भी हालत ख़राब हो चुकी होती है जिस वजह से उसको चांस लगता है कि वो उस पर अटैक कर पाएगा, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने के लिए बढ़ता है रोज़ उस पर अटैक कर देती है, और रोज़ जो होती है वो उस पर अटैक करती है ना तो वहाँ पर वो बंदा भी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है अबे ये तो हमारी साइड पे थी, इसके साथ क्या हो गया। ग्रे जो होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है, रोज़ अपने फादर के पास जाती है, वो बोल रही है हमें यहाँ से स्केप करना होगा इससे पहले दूसरे वैम्पायर्स आ जाएं। वो अपने फादर को लेके जाने होती है और बता रही होती है पास्ट का सीन जिसमें ना उसने लियो से क्या कहा था, लियो से उसने कहा था कि जब जो कमोशन है वो फीस्ट के दौरान होना शुरू हो जाए तो तुम्हें एनेक्स में आना होगा, और यही बात याद कर रहा होता है लियो जिससे समझ आ चुका होता है कि फीस्ट के दौरान जो है वो ना कमोशन हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है वही सीन जिसमें जो हमारी रोज़ होती है वो बोले जाती है कि आप ठीक है फादर, आप फिक्र नहीं करें फादर, हम एनेक्स में बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं फादर, यहाँ पर कोई भी आने वाला नहीं है। और जैसी वो बोल रही होती है वहाँ से लियो जो होता है वो एनेक्स में ही आ रहा होता है।
हमें दिखाया जाता है लियो जो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि एनिक्स कहाँ पर है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। अचानक से ही कोई उसको पकड़ता है और ये कोई और नहीं बल्कि गेमिनो होता है जो उसका नाम पुकारता है। और वहाँ पर गेमिनो को देखकर वह हैरान हो जाता है, बोल रहा है आखिर तुम कहाँ पर थे। गेमिनो बताता है मैं सेफ हूँ अभी के वक्त, और तुम्हें चाहीन के बारे में तो याद ही होगा, वो एक बच्चे को लेके आई थी और वहाँ पर युनसो पार्क भी आ चुका है। और ये लियो जो होता है वो हैरान हो जाता है, बोल रहे होते हैं 1 मिनट क्या मतलब। गेमिनो से बताता है क्या तुम्हें पता है कि युनसो जो है वो कौन है, और ऐसा लगता है तुम्हें देख कर के युनसो को तुम जानते हो। लियो बोले जाते हैं क्या तुमने अभी भी कहा कि जो चाहीन है वो भी कैसल में है। और वो याद कर रहा होता है कि कैसे उस वक्त ना उसने पास्ट में से कहा था कि अगर है ना चाहीन है ना उसे बता देगी कि जो गैरम है वो कहाँ पर है तो वो उसे जाने देगा और उसकी नॉर्मल लाइफ में उसे पहुँचा देगा। और वो बोल रहा होता है अगर मैं चाहीन से मिला तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है और मेरे पास अभी कोई चांस नहीं है कि मैं चाहीन से मिलूँ। वहाँ पर वो जो होता है ना कि मैंने वो बोले जाता है लियो अगर तुम कहाँ पर जा रहे हो मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो, तुम जो हो वो टेलीपोर्ट करने जा रहे हो लेकिन मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। अचानक से ही बोले जाते हैं 1 मिनट रुको, तुम जो हो वो रोज़ को देखने जा रहे हो ना। लियो जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। गेमिनो जो होता है वो बोले जाते हैं मुझे पता ही था कि तुम हमेशा ही उसके आसपास रहते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक चांस है जिसे तुम उसे मार पाओ, लेकिन तुम क्लियरली उसे जो है वो चेस कर रहे हो। और फिर वो बोले जाते हैं तुम्हारे जो बेस्ट एफर्ट्स है उससे ना उसे लेना देना नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तुम कितनी भी ज़्यादा सिंपैथी उसे दिखा दो वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के बारे में फिक्र करती है। अचानक से लियो जो है वो गुस्से में आ जाते हैं और बोले जाते हैं आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाते हैं और बता रहा होता है अगर हम सब कुछ फिनिश कर पाए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और यही वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ। असल में हमें दिखाया जाता है रोज़ अपने फादर के साथ होती है, बोल रही है फादर क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपकी तो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप ही नहीं होगी दे रही है। उसके फादर बोलते हैं कितना बड़ा टाइम गुजर चुका है जब से हम लोग जो है वो यहाँ पर हो। और वहाँ पर वो जो थी ना रोज़ वो बोल जाती है ये तो वही जगह है ना जहाँ पर मदर रहा करती थी। उसके फादर बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही, और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है मेरी रोज़ की मदर को। और वहाँ पर ग्रेज होता है वो तो बड़ा है ना काइंड सा बना होता है हमारी रोज़ के साथ, और वहाँ पर वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में जिसमें रोज़ जो होती है वो सोच होती है फादर कभी कभार उन्हें मिस करते हैं और मैं भी। और वहाँ पर वो जो होती है ना जैसे अपने फादर को देखती है और बोल रही होती है मैं आपको ये दे रही हूँ, ये थोड़ा सा ब्लड है जो मैं पी रही थी, ये ब्लड मैंने पिया है और जो वेम्पायर्स हैं ना फीस में उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आप इंजर्ड हैं तो इसका मतलब वो आपको ढूंढ सकते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो जल्द से जल्द हासिल करनी होगी। और वो जो होती है ना वो उस ब्लड को उन्हें देने लग जाती है ग्रे को, और वहाँ पर ग्रे जो होते हैं वो लेने लग जाता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता था ये सब कुछ होने वाला है। और वो बता रहा होता है रोज़ को अगर मैं ये सारी चीज़ें सोचूं मेरी जो वीकनेस है वो रिवील हो चुकी है क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था, तो इसका मतलब अभी के वक्त ये लोग जो थे वो मेरी वीकनेस का इंतज़ार कर रहे थे और बहुत जल्द ही ये लोग मुझे कोलैप्स करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर रोज़ जो होती है वो बोलने जाती है ऐसी चीज़ें मत कीजिए, जब आप इस ब्लड को पी लेंगे तो आप जो है वो सब कुछ है ना हासिल कर लेंगे, यानी अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेंगे। ग्रे बोलता है मैं वंडर कर रहा हूँ कि आखिर वो जो लेटर है ना यानी मेरे जो कॉमनर्स को लेटर मिला है वो किसने लिखा होगा, आखिर किसको पता होगा कि मेरी जो आई साइट है वो जा चुकी है, किसने किसने बताया होगा उसे कि मैं जो हूँ वो ब्लाइंड हूँ अपनी राइट आई से, आखिर किसने। और वो जो होता है फिर रोज़ का नाम लेता है और बोल रहा होता है रोज़ क्या तुमने ये सब कुछ किया है। रोज़ जो होती है वो भी सीरियस होकर देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है लियो पहुंच जाता है और बोल रहा होता है क्या यही वो जगह है, और उसे याद आ रही होती है हमारी रोज़ की बातें जो बोल रही होती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो वेम्पायर्स हैं वो नेक्स्ट लाइफ जीते होंगे, मेरे हिसाब से हम लोगों के पास इमॉर्टलिटी है तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होता है ना दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और वहाँ पर ग्रेज होते हैं वो ले जाते हैं लियो, लेकिन उससे ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। लियो जो होता है वो हमें दिखाया जाता है उसे मारने के लिए बढ़ा होता है और उसने उस वेपन पर अपना ब्लड लगा दिया होता है ताकि उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ पाए। हमें दिखाया जाता है सामने से किसी का हाथ आता है और रोज़ ने उस वेपन को हमारे लियो में घुसेड़ दिया होता है। लियो हैरान होते हैं कि रोज़ जो है वो उस वेपन को उसके अंदर डाल क्यों रही है। फिर जो रोज़ होती है वो उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है और लियो जो होता है वो हैरान हो जाता है। और वहाँ पर लियो जो होता है वो तो हैरान होता ही है, लेकिन रोज़ होती है वो और मज़ीद बोलती है वो पर्सन जिसने आपकी ना वीकनेस को ना एक्सपोज किया था फादर वो असल में लियो है, इस वजह से मैंने उसे मारा। और पहली बात यह मुझे पहले ही पता था कि वो जो फॉलो कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे फॉलो करते करते वो इधर ही आ जाएगा। वहाँ पर ग्रे बोलते हैं क्या तुम ठीक हो।
तो पता है ना, लियो जो है वो एक ऐसा लड़का है जो तुमसे प्यार करता था, है ना? रोज़ बोलती है हाँ बिल्कुल, और हमें दिखाया जाता है उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है मुझे ये सब कुछ करना ही होगा लियो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पता ही है ना। और वहाँ पर वो जो होता है ना ग्रे, वो बोलने लग जाता है आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, मेरे पास अभी के वक्त सिर्फ तुम ही हो, तो अपने गिलास को राइज करो। हमें फिर वो सीन दिखाया जाता है जिसमें पास्ट में ना जो ग्रे था वो अपने ना ट्रूप से ना बिछड़ गया था और वो बस बिना रुके चल रहा था और बता रहा था कि उस दिन मैं ना चलता रहा, मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी लेकिन मेरे पास पानी भी नहीं था, मैं अपनी मौत की तरफ बढ़ता जा रहा था, फिर मेरी नज़र एक औरत पे गई और वो जो था ना वो एक औरत को देख रहा होता है, वो बोला होता है क्या ये वही विच है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर रहती हो, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जो फॉरेस्ट का बाहर का रास्ता है वो कहाँ पर है। वो जो औरत होती है वो बोलने जाती है तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, तुम पहले ही मर चुके हो। और ये कहकर वहाँ पर ग्रे जो होता है उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है और वो गिर जाता है। वो बोला होता है ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूँ, मैं हमेशा से ही बैटल की फ्रंट लाइन में मौजूद था, मैं हमेशा से ये जीतना चाहता था, मैंने कभी भी अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पहली बार आज मुझे डर लग रहा है, मैं अपने ना सोल्जर्स को पीछे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, अपनी होमलैंड को पीछे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, अगर मैं मर गया तो हम लोग जो है वो जंग को हार जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पर वो जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा है ना गुस्से में होता है, फिर वो तलवार को है ना उस लड़की के ऊपर रख देता है और बोल रहा होता है तुम विच हो, मुझे पता है कि तुम्हारे को है ना एक रास्ता पता ही होगा जिससे तुम मुझे बचा पाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें कौन सी पावर को यूज़ करना पड़े, लेकिन इसे यूज़ करो ताकि तुम मुझे बचा सको। वो जो औरत होती है वो बोल जाती है तुम्हें सच में फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सही बता रही हूँ, तुम्हें रिग्रेट होगा। लेकिन ग्रे बोलता है वैसे भी ये मैटर नहीं करता है, अभी जो मैटर करता है वो ये है कि मुझे ज़िंदा रहना होगा। वो औरत बोल रही होती है ठीक है तो मेरे साथ एक प्रॉमिस करो, मेरे साथ एक प्रॉमिस करो, जब मैंने तुम्हारे को एक लाइफ दी तो तुम जो हो वो कभी भी मेरे पास नहीं आओगे, यानी ये कि तुम मेरे को कभी भी ढूंढने के लिए नहीं आओगे इस जगह पर। वहाँ पर ग्रे बोलता है क्या बस इतना ही, ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो। वो जो होता है ना वो बोल देता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। वो औरत जो होती है वो खुश हो जाती है, फिर वो बोलती है चलो मैं अपने पावर्स तुम्हें दे ही देती हूँ, वैसे भी मैं आजकल बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और हमें दिखाया जाता है ये कहकर वो उसे काट लेती है और वहाँ पर ग्रे जो होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है और अगले ही सीन में जब उसकी आँख खुलती है तो वो हैरान होता है क्योंकि वो बुरी तरीके से वैम्पायर में बदल चुका होता है और वो सोचा होता है क्या कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। और जब वो सामने देखता है तो वो जो विच थी वो गायब हो गई थी और वो बोलता है मेरे ब्लड में कुछ ना कुछ तो बदल गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इतना ज़्यादा प्यासा महसूस क्यों कर रहा हूँ। हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने कॉमरेड्स के पास आ गया था और वहाँ पर उसके कॉमरेड्स बोल रहे होते हैं जनरल आखिरकार आप आ गए। लेकिन ग्रे जो होता है वो अपने मन में बोलता है नहीं मैं इन लोगों को नहीं खा सकता हूँ, इन आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे सोल्जर्स हैं। और ये कर वहाँ से निकल गया था। वहाँ पर उसके कॉमरेड्स बोल रहे होते हैं जनरल आखिर आप कहाँ पर जा रहे हैं। अगले सीन में हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें उसने ना सारे एनिमी के ट्रूप्स को ना ख़त्म कर दिया था और असल में उसने ना उन सारे लोगों का खून भी लिया था। और वो बोल रहा होता है ये इनह्यूमन स्ट्रैंड बहुत ज़्यादा अजीब है, जो एनिमी के ट्रूप्स थे वो मुझसे डरने लगे, उन्होंने सोचा कि मैं मॉन्स्टर हूँ, लेकिन मुझे जो ये ब्लड था वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगा। आखिर किस तरीके की पावर है जो मेरे पास आ चुकी है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, अगर एनिमीज़ को ये पावर मिल गई तो वो लोग मुझे हरा देंगे। हमें दिखाया जाता है उसके कमेंट्स आते हैं बोल रहे होते हैं जनरल। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा जो जनरल होता है वो डायरेक्ट ही उस विच के पास पहुँच जाता है और वो विच बोल रही होती है मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगे। फिर ग्रे बोलता है वैसे मुझे ये पावर देकर तुम्हें आखिर मिला क्या है। वो जो औरत होती है वो ले जाती है शांति। और ये बात सुनकर वहाँ पर ग्रे जो होता है वो तलवार को उठा लेता है और बोल होता है एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर मुझे थोड़ा सा पीस मिला है। और अचानक से हमें दिखाया जाता है एक स्लैश पड़ता है और उस लड़की की जो गर्दन होती है वो उसके पूरे के पूरे जिस्म से ही अलग हो जाती है और वो लड़की अभी भी बोल रही होती है यही वो चीज़ थी जो मैंने तुमसे पहले कही थी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम वापस कभी भी नहीं आओगे इस जगह पर। हमारा ग्रे हैरान हो जाता है। वो औरत बोल रही होती है तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया है, जिस वजह से ये जो मेरा ब्लड है जिसे तुम देख रहे हो ये तुम्हें कर्स करता है ग्रे, तुम्हारी जो इमॉर्टलिटी है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड बन जाएगी। वो इमॉर्टलिटी जो मैं तुम्हारे को दे रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंसुलेंस है और इनकम्प्लीट है। तुम्हारी जो डेथ है वो तुम्हारे ना फेलो क्रिएचर्स के ब्लड के ज़रिए ही तुम्हें मिलेंगे और एक प्रॉमिस अगर तुमने इसे तोड़ा तो ये सब कुछ हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है ग्रे अपनी इन तलवार को देख रहा होता है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। फिर वो हमें बताता है कि मैं हर समय ना नई नई बैटल्स पे जाता था और वहाँ से विक्ट्री हासिल करता था। ये जीत जो मुझे हासिल होती थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, बट सडनली मैंने कुछ रियलाइज़ किया कि वो उस आदमी की जब मैंने बॉडी देखी जो मरा पड़ा था ज़मीन पर,
उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अब ज़्यादा देर तक ह्यूमन नहीं हूँ और ये जो क्वेश्चन था मेरी आइडेंटिटी के बारे में वो बढ़ता ही रहा। मैं जो हूँ वो एज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, एक पेंटिंग की तरह जो अपनी एज जो है वो बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ा थी। मैं ऐसा लगता था कि मैं टाइम में रुक चुका हूँ, मेरी जो एज थी वो बढ़ नहीं रही थी। ये पेंटिंग जो है वो भी कभी चेंज नहीं हुई और ये सब कुछ उस पेंटिंग को देख के सोच रहा होता है। वहाँ पर एक औरत आती है जो बोल रही होती है कितना ज़्यादा अननेचुरल है। फिर ग्रे उस औरत को देखने लग जाता है और वो औरत बोल रही होती है आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। और ग्रे जो होता है वो हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना एक है ना पूरा पॉट इन्हें गिरा देता है और वहाँ से जो फ्लावर्स होता है उसको निकाल कर वो उस औरत को दे देता है और बोल रहा होता है मुझे लगा कि आपको जो है वो रोजेस पसंद होंगे। और एक तरह से उसे जो है वो प्यार हो चुका होता है फर्स्ट टाइम। और वहाँ पर वो बताता है पहली दफ़ा मैंने जो है वो हैप्पीनेस को एंजॉय किया, यानी यही कि मुझे ना ह्यूमन बीइंग बनकर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी और ये जो फैमिली होने की खुशी थी मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर रही थी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर रोज़ और उसकी मदर को। उसकी मदर बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है। रोज़ बोल रही होती है ये इनकम्प्लीट लग रही है, यानी ये पेंटिंग इस पे कुछ चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट है। और वहाँ पर उसकी मदर बोल रही होती है, फिर उसकी मदर बताती है जो चीज़ है इस पेंटिंग के बारे में वो ये है कि असल में ये कंप्लीट होने के बावजूद भी इनकम्प्लीट है, यानी यही कि इस पेंटिंग पर ना बहुत सारा पेंट डाला गया है लेकिन फिर भी ये इनकम्प्लीट है। लाइफ जो है वो बिल्कुल ऐसी ही है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं ताकि वो हैप्पीली इस चीज़ को ना एंजॉय कर पाए जब वो मर रहे हों। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो असल में पूरी तरीके से जी नहीं पाए, यानी इनकम्प्लीट। उसकी बेटी पूछती है क्या ये उनको मिजरेबल नहीं बनाता है। वो औरत बोल रही होती है वो लोग इतने ज़्यादा टेरेबल भी नहीं होते हैं, बस उनको इनकम्प्लीट जो है वो मरना नहीं है। और पहली बात ये जो चीज़ है वो उनको तो ऐसा मिजरेबल भी बनाती है। हमें दिखाया जाता है जो असल में अपनी वाइफ का खून ले रहा होता है और वहाँ पर वो जो होता है ना फिर उसका शुक्रिया करता है। उसकी वाइफ बोलती है कोई बात नहीं और वो बोल रहा होता है तुम जो हो मुझसे डरती नहीं हो क्या। वहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है मुझे पता है तुम बहुत देर से ही लोनली थे एक एल्डर सी जगह पर जहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी नहीं था, तो इस वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और वहाँ पर वो जो होता है ना कि वो बोले जाते हैं तुम मुझे अच्छे से समझती हो, अगर मेरे पास एक रास्ता होता जिससे मैं तुम्हारे साथ ही जिंदा रह पाऊँ तो मैं ज़रूर करता। मुझे दोबारा से एक ह्यूमन में बदलना है। और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें जो है ना रोज़ होती है वो अपनी मदर से बात कर रही होती है और उसकी मदर बोल रही होती है मैं तुम्हारे फादर का इंतज़ार करूँगी उस वक्त जब तक वो मुझसे प्यार ना कर लें। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना आप ग्रे को किस कर रही होती है। अगले सीन पर भी दिखाया जाता है ग्रे की आँख खुलती है और कोई उसका नाम पुकार होता है। वो बोल रहे होते हैं पापा ज़रा देखिए। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है रोज़ और उसकी मदर को जो असल में एक डेंजर सी जगह पे खड़े हुए होते हैं जहाँ पर उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर वो जो होती है ना उसकी मदर यानी रोज़ की वो बोले जाती है तुम्हें क्या लगता है गिरे मैंने अब तुम्हारे को एक रीज़न दे दिया है ताकि तुम आराम से ज़िंदा रह पाओ। और हमारी रोज़ ने भी तुम्हारे को एक रीज़न दिया है। वहाँ पर जो ग्रे होता है बोले जाता है डियाना आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी से उधर से उतरो वरना तुम जो हो वो गिर जाओगी। वहाँ पर उसकी जो वाइफ होती है यानी डियाना वो बोलने जाती है क्या तुमने अभी भी मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। वहाँ पर ग्रे हैरान और फिर उसे याद आता है वो वक्त जब वो उस विच से मिला था और उस विच को देखकर वो अपनी वाइफ को देखने लग जाता है। और वहाँ पर उसकी वाइफ जो होती है वो तो हंसने लग जाती है और ग्रे को भी समझ आ जाता है कि ये तो वही विच है। फिर ग्रे बोलता है क्या तुम वही विच हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं हो सकती हो वो विच, आखिर ये कैसे हो सकता है। और वहाँ पर वो अपने मन में बोलता है क्या तुमने जानबूझकर मुझे अप्रोच किया था पहली दफ़ा, तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ। डियाना जो होती है वो हंसने लग जाती है, बोल रही होती है देखकर लग रहा है कि तुम्हें पता चल गया है, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा सेंचुरीज को गुजारा है वो भी अकेले सफ़र करते हुए और तुम बस किसी को चाहते थे जो तुम्हारे साइड पर रहे है ना। और वहाँ पर वो मजीद बोले जाती है तुम मेरी जान में बहुत ज़्यादा आसानी से फंस गए। ग्रेज होते हैं वो बोले जाते हैं डियाना तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया ना डियाना। और डियाना जो होती है वो तो चुप होती है। वहाँ पर उसकी बेटी जो होती है वो बोले जाती है मदर, लेकिन वहाँ पर वो बोलने जाती है डियाना ग्रे तुम्हें पता भी है मैंने कभी भी, और ये कहकर वो गिरने वाली होती है और बोल होती है मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया है। और वो गिर भी जाती है उस बालकनी से। वहाँ पर ग्रे जो होता है वो हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना उसे पकड़ भी लेता है और वहाँ पर उसे बचा लिया होता है उसने। और बोल रहा होता है मुझे बताओ डियाना तुमने जो है वो अपनी पूरी इंटायर लाइफ जो है वो ह्यूमन के तौर पे गुजारे, आखिर तुमने मुझसे ऐसा झूठ क्यों कहा। और ये जो सारे इमोशंस है तुम फेल करती हो मेरे लिए और रोज़ के लिए, ये सब कुछ जो है वो झूठ था क्या। वहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है ग्रे तुम देख सकते हो कि तुम अभी भी एज नहीं करे हो, तुमने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम जो हो अब ज़्यादा देर तक ह्यूमन नहीं रहे हो। और वेरी वेल अगर मैं बात बताऊँ तो मैं भी ह्यूमन बनना चाहती थी जिस वजह से मैंने दूसरे ह्यूमंस को मार के उनका खून पिया।
असल में मैं एक मॉन्स्टर थी और बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस करती थी। चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा कोशिश कर लूँ, हमेशा ही मैं ह्यूमन से जलती थी। और बहुत टाइम बाद मुझे एक ऐसा ह्यूमन मिला जिसको मैंने अपनी सारी पावर दे दी और मैंने तुम्हारे को ट्रांसफ़र करके खुद ह्यूमन बन गई। और जब मैं ह्यूमन बनी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन फिर तुमने मुझे मार डाला। और जब तुमने मुझे मर्डर किया तो मेरी जो सोल थी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई और वो रेस्ट में नहीं जा पाए। और मेरे ये जो सारे थॉट्स थे ना रिवेंज के, वो मेरे अंदर ही बढ़ते रहे। और मैंने तुम्हारे सारे सराउंडिंग्स को देखा और तुम्हें नोट किया। और वो जो थी ना डियाना, वो मज़ीद बोलने जाती है, बट यही वो चीज़ है जो तुम जो हो वो चाहते थे, है ना? तुम जो थे वो ह्यूमन बनना चाहते थे ना वापस से। तुम कभी भी सेल्फिश नहीं हुए ग्रे। और वो अपनी बेटी को उठाती है, बोल रही है ये वो ह्यूमन लाइफ नहीं थी जो मैं चाहती थी। और उसने अपनी बेटी के ना गर्दन पे ना नाइफ रख दी होती है। और वो मज़ीद बोल रही होती है, तुम्हें पता है मेरी जो सोल है वो अभी केवल पीसफुल लाइफ जी सकती है। अगर मैंने खुद को और तुम्हारी जो बेटी है ना रोज़ को उसे मार डाला। वहाँ पर वो जो होता है ना ग्रे, वो बोले जाते हैं डियाना रुक जाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है रोज़ जो होती है उसने उस नाइफ को अपने ही अंडर डाल दिया होता है। और वहाँ पर वो बोल रही होती है मदर। और वहाँ पर उसकी मदर भी हैरान हो जाती है कि कैसे रोज़ ने जो है वो उस नाइफ को खुद ही डाल दिया है। और रोज़ रो रही होती है और वहाँ पर उसकी मदर हैरान होती है अभी भी। और वो अपने मन में बोल रही होती है 1 मिनट क्या। लेकिन ग्रे बोल रहा होता है डियाना रुक जाओ। लेकिन जो डियाना होती है वो रुक नहीं रही होती है और उसने नाइफ उठा लिया होता है। और ग्रे हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है खून की छींटों को। और वहाँ पर उस नाइफ पे खून ही खून लगा हुआ होता है। और उसकी जो बेटी होती है वो बोलने जाती है मदर क्या आप ठीक है। लेकिन उसकी मदर बोल रही होती है मेरे हिसाब से मैं जो हूँ वो अपना रिवेंज अब ले पाऊँगी। हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना उसने अपने आप के अंदर ही ना नाइफ डाल दी होती है। और वो बोल रहा होता है ग्रे क्या तुम्हें अब फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो तुम ह्यूमन बनने की अब दोबारा से कोशिश करो। तुम जो हो वो कभी भी ह्यूमन बन नहीं सकती हो पहली बात। और ये कहकर वो खुद मर जाते हैं। वहाँ पर ग्रे जो होता है वो है ना बोलता है बहुत अच्छे, जैसे तुमने कहा मैं वापस से दोबारा इंसान नहीं बन सकता हूँ। और वहाँ पर जो ग्रे होता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका होता है और बोल रही होती है ग्रे तुम्हारी जो डेथ है वो है ना एक प्रॉमिस के जरिए आएगी और तुम्हारे जो फेलो क्रिएचर्स है ना उनके ब्लड के जरिए। हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जिसमें ग्रे बोल रहा होता है मेरे पास अब सिर्फ है ना तुम ही बची हो रोज़, तो जल्दी से अपने है ना ग्लास को रेस्ट करो। रोज़ जो होती है वो बोले जाती है जी फादर चलिए साथ में है ना इस ड्रिंक को पीते हैं। लेकिन ग्रे बोलता है मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो ग्लासेस को स्विच कर लें। रोज़ जो होती है वो अपने मन में बोल रही है ऐसा लगता है कि वो अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहते हैं। वो जो होती है ना वो स्विच भी कर लेती है और बोल रही है ठीक है फादर। हमें दिखाया जाता है वो सामने बैठ जाती है और वो अपने मन में बोल रही है आखिर फादर जो है वो मुझे इतने अच्छे से कैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो सेंचुरीज से एक साथ रह रहे हैं। हमने दुनिया को चेंज होते हुए साथ में ही देखा है और इसकी वजह से मुझे पता है कि ये जो है वो क्या सोच रहे हैं और ये भी बता सकते हैं कि मैं क्या सोच रहे होंगे। और वो देख रहे होते हैं कि उसके फादर जो है वो अभी भी वेट कर रहे हैं, तो वो उठा लेती है और उसे पीने लग जाती है उस ड्रिंक को। जैसे ही उसके फादर देखते हैं तो वो हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो भी अपनी ना जो ड्रिंक होती है ना गिलास में उसे पीने लग जाते हैं।